बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए एक तस्वीर साझा की और उन्हें नए युग का रावण करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह उसके पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा भड़काने और उनकी हत्या करने का प्रयास है। बीजेपी ने एक्स यानी ट्विटर पर कांग्रेस नेता की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि नए युग का रावण यहाँ है, वह बुरा है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। ग्राफिक्स के माध्यम से फिल्म के पोस्टर की तरह तैयार इस तस्वीर के शीर्ष पर लिखा गया है, भारत खतरे में है। साथ ही राहुल गांधी की तस्वीर पर रावण तथा तस्वीर के नीचे के हिस्से में एक कांग्रेस प्रोडक्शन ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्मित और जॉर्ज सोरोस द्वारा निर्देशित लिखा गया है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति हैं और बीजेपी उन पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हैंडल पर राहुल गांधी की तुलना रावण से करने वाले शर्मनाक ग्राफिक्स की निंदा करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नापाक इरादे साफ हैं, वे उनकी हत्या करना चाहते हैं। वेणुगोपाल ने दावा किया कि उन्होंने तुच्छ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। उन्हें उनके सुरक्षित आवास से बेदखल करने के बाद उन्होंने दूसरा घर आवंटित भी नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध भी किया है। यह सब भाजपा की अपने सबसे कट्टर आलोचक को खत्म करने की सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखने वाले घटिया ग्राफिक्स के पीछे वास्तविक मानसिकता क्या है, इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है, एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना और भड़काना। जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की जो भारत को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने एक्स पर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर दिन झूठ बोलकर मानसिक रूप से बीमार होने और आत्ममुग्धता के विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह के घृणा भरे कंटेंट बनवाना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। रमेश ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी एवं जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? उन्होंने यह सवाल भी किया कि ज्यादा समय नहीं बीता, आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कस्में भी भूल गए? वही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सप्पल ने 1945 में पत्रिका में प्रकाशित एक चित्र का हवाला देते हुए दावा किया कि बीजेपी के वैचारिक पूर्वजों ने महात्मा गांधी समेत 10 स्वतंत्रता सेनानियों को दशानन के रूप में चित्रित किया था, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा उन्हीं महापुरुषों की विरासत को अपनाने का प्रयास कर रही है। सप्पल ने बीजेपी के पोस्ट को दोबारा पोस्ट करते हुए कहा कि एक बार आपके पूर्वजों ने ऐसा ही कार्टून छापा था। अन्य लोगों के अलावा इसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को रावण के रूप में दर्शाया गया था, जबकि विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा मुखर्जी को राम और लक्ष्मण के रूप में। उन्होंने दावा किया कि दशकों बाद आप उनमें से अधिकतर के सामने झुकना, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने और सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिन्हें आपके पूर्वजों ने रावण के रूप में चित्रित किया था। आज आप उनकी विरासत को अपनी विरासत के रूप में अपनाने का प्रयास करते हैं। सप्पल ने कहा, बस कुछ समय रुकिए, फिर वही होगा। राहुल गांधी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको एक बार फिर झुकने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि भारत में सदैव सत्यमेव जयते। दूसरी तरफ भारतीय युवा कांग्रेस ने पोस्ट के माध्यम से बीजेपी पर पलटवार किया। युवा कांग्रेस ने एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला एक पोस्टर जारी किया, जिसे उसने मौदाना और शीर्षक दिया है, लिखा हिंदुस्तान खतरे में है।
ये प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है अब सोशल मीडिया से उतरकर सड़कों पर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है, अधिकतर में वो खुद ही फंसती जा रही है। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली बीजेपी के अब बुरे दिन लौटने शुरू हो गए हैं। वो जब जब राहुल गांधी को टारगेट करते हैं तब राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हो जाता है। पिछले दिनों लड़खड़ाती कांग्रेस को राहुल गांधी रास नहीं आ रहे थे। देश में चर्चा शुरू हो गई थी कि कांग्रेस के पास मोदी के चेहरे के सामने टिकने वाला कोई मजबूत चेहरा नहीं है। सोचिए तब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को किस तरह का झटका लगा होगा। उनकी पार्टी के स्वार्थी, लालची और डरे सहमे बड़े बड़े नेता दल बदल कर राहुल और उनकी कांग्रेस को सदन से लेकर सड़क तक चुनौती दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपना कौन पराया कौन, जानना है तो बुरे वक्त का इंतजार करना। सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने और चमकने लगेगा। लेकिन आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक चाणक्य के संरक्षण में अभेद व अजय राजनीति का गुण सीख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भारतीय लोकतंत्र का वो दौर भी देखा है जब देश केवल भाषणों से नहीं चल सकता था। इसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों की जरूरत थी। भारत को आगे बढ़ाने की मुहिम में उस वक्त की कांग्रेस सरकार को अनेक आधुनिक संसाधन का सृजन करते हुए देखा और राय मशविरे में अपना अहम योगदान भी निभाया है। आज के वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे केवल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के मजबूत शाखाओं की वो तना है जिसे बड़ी से बड़ी आंधियों से टकराने का तजुर्बा भी है। अपने आप को देश और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने राहुल गांधी के रथ को रोकने के लिए अनेक हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि वक्त अच्छा हो तो किसी से भी टकरा जाओ, जीत अवश्य ही तुम्हारी होगी। राहुल को दशानन यानी रावण कहा जा रहा है। उस व्यक्ति को जो आज की आधुनिक राजनीति में जहां एक विधायक अपने एसी रूम से केवल वोट मांगने के लिए जनता के बीच निकलता है, वैसे समय में राहुल गांधी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया राहुल गांधी को कल का सबसे बड़ा तपस्वी नेता बतलाया था। राहुल गांधी को रावण बताने वाले शायद ये भूल गए कि देश को सजाने और संवारने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी राहुल गांधी के पूर्वज थे, जिन्होंने सत्ता की बागडोर उस वक्त संभाली थी जब देश के ऊपर देश की जनता के लिए सुई से लेकर जहाज तक तैयार करने की चुनौती थी। उस राहुल को दशानन बताने की भूल कर दी जो आज के वक्त में देश के सबसे उम्मीदों वाला राहुल गांधी है, जिसे जनता अब प्यार ही नहीं करती बल्कि राहुल में भारत का भविष्य तलाशती है, जिसका पुख्ता प्रमाण राहुल गांधी की चर्चाओं में राहुल गांधी की विश्वसनीयता में झलकने लगी है। बहरहाल आज की रिपोर्ट्स में इतना ही। आगे ढेर सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारी खबर आपको बहुत अच्छी लगती हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।